इलाक्षी भागती हुई वहां से चली गई थी। श्लोक बस बिना किसी भाव से उससे जाते हुए देख रहा था। इलाक्षी के बाहर आते ही सुनिधि इलाक्षी की तरफ देखकर, इलाक्षी आ गई, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इलाक्षी ने गुलाबी कलर का चूड़ीदार पहना था, बालों की ढीली सी चोटी बनाकर बाएं कंधे पर ले रखा था। हल्की गुलाबी लिपस्टिक और कजरारी आंखें, फिर उस पर उसके चेहरे के ऊपर झूलते कुछ बाल, जिसमें इलाक्षी सच में बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सुनिधि मुस्कुराते हुए इलाक्षी की तरफ देखकर, चलें, हमें मंदिर के लिए देर हो रही है। तो इलाक्षी भी धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। फिर सुनिधि पारो को आवाज लगाते हुए, पारो सामान को गोविंद से कहकर गाड़ी में रखवा दो। इतना कहकर सुनिधि बाहर जाने लगती है कि तभी सुनिधि की नज़र सीढ़ियों से नीचे उतर रहे श्लोक पर पड़ी, जो इस वक्त फोन में देखते हुए नीचे उतर रहा था। सुनिधि उसकी तरफ देखकर, श्लोक बेटा आपसे कितनी बार कहा है कि सीढ़ियों उतरते वक्त कम से कम फोन मत चलाया करो। श्लोक भी उतने ही गुस्से से उन्हें घूर रहा था। श्लोक बेहद गुस्से से, कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, दूर रहिए मुझसे, और आइंदा से मुझ पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तभी गुस्से से एक आवाज आती है, श्लोक। सभी उस आवाज की ओर पलटकर देखते हैं। नीचे दरवाजे पर रणबीर जी अंदर आते हुए, श्लोक ये आप किस तरीके से अपनी माँ से बात कर रहे हैं। श्लोक भी गुस्से से, और मैंने भी आप दोनों को 1000 बार कहा है कि ये मेरी माँ नहीं है। रणबीर जी भी ऊंची आवाज में, श्लोक अब तुम हद पार कर रहे हो। श्लोक भी बेहद गुस्से से, मिस्टर रणबीर खुराना, हद तो आप भी भूल गए थे अपनी जब आपने इस औरत से शादी की थी, और मेरी माँ को। श्लोक आगे की बात पूरी करता उससे पहले ही रणबीर जी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, श्लोक। रणबीर जी श्लोक को मारने के लिए अपना हाथ उठा देते हैं कि तभी सुनिधि जी बीच में ही रणबीर जी का हाथ पकड़ लेती है। सुनिधि रणबीर जी की बांह पकड़ते हुए, साहब ये आप क्या कर रहे हैं, जवान बेटा है हमारा, और भूलिए मत कि आज उसका जन्मदिन है, आप उस पर हाथ उठाने जा रहे थे। रणबीर जी भी सुनिधि से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से एक नज़र श्लोक की तरफ देखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। उनके जाते ही श्लोक भी गुस्से वहां से घर से बाहर निकल जाता है। सुनिधि बस बोलती रह जाती है, श्लोक बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हुए सुनिधि की आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन तब तक श्लोक जा चुका था। इलाक्षी भी ये सब देख रही थी। श्लोक का इस तरह सुनिधि और रणबीर जी से बात करते देख उसे श्लोक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुनिधि श्लोक को बस जाते हुए देख रही थी। सुनिधि जी की आंखें नम थी, मगर फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए इलाक्षी की तरफ देखकर, इलाक्षी आओ चलो, हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। तो इलाक्षी उनसे बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाते हुए उनके पीछे पीछे चल देती है। उधर दूसरी तरफ गुड्डन प्रताप सिंह शराब के नशे की हालत में उसी कमरे में अधलेटा हुआ था। वो 2 दिन से उसी कमरे में था। गुड्डन प्रताप सिंह गुस्से से घूरते हुए टीवी स्क्रीन पर चल रही इलाक्षी की फोटो को ही देख रहा था। वो गुस्से से उठकर एकटक इलाक्षी की तस्वीरों को देखते हुए, कहाँ चली गई हो तुम इलाक्षी, कहाँ, तुम्हारा पता मेरे आदमियों को आखिर क्यों नहीं चल पा रहा है, क्यों, जवाब दो इलाक्षी, बोलो। इस वक्त गुड्डन प्रताप सिंह बहुत गुस्से से इलाक्षी की तस्वीरों को घूरते हुए बोल रहा था, और देखने में बिल्कुल एक पागल सन की मालूम पड़ रहा था। दूसरी तरफ इलाक्षी और सुनिधि पंडित जी को पूजा का सामान दे रही थी। सुनिधि पूजा का सामान देते हुए, पंडित जी आपको तो पता है आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में हर साल आपसे पूजा करवाते थे, वही पूजा आज भी करवानी थी। पंडित जी पूजा का सामान लेते हुए, जी सुनिधि बहन, पूजा की सारी तैयारी हो गई है, बस आप ही का इंतजार हो रहा था, आप आइए हमारे साथ। पंडित जी सारा सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके पीछे पीछे इलाक्षी और सुनिधि भी चल देती हैं। पंडित जी उन्हें एक बड़े से हाल नुमा हवादार कमरे के अंदर लेकर आते हैं। वो कमरा काफी बड़ा था और काफी पॉजिटिव अनुभव दे रहा था। पंडित जी उन दोनों को ही आसन ग्रहण करने का आग्रह करते हैं, तो वो दोनों भी पंडित जी के साथ वहीं बैठ जाती हैं। कुछ देर में पूजा शुरू हुई और फिर श्लोक के नाम से की गई पूजा कुछ देर में पूरी भी हो गई। फिर सुनिधि, इलाक्षी और पारो की मदद से वहां गरीब और भूखे बच्चों को खाना खिलाने लगी। इलाक्षी को ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस सुकून महसूस कर रही थी, जो वो बयां नहीं कर सकती थी। इलाक्षी को सब कुछ करते हुए बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि ये सब करते हुए वो पुनः अपने बचपन को जी रही थी। उधर श्लोक अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने इलाक्षी का चेहरा घूम रहा था। श्लोक मन में सोचते हुए, ये लड़की
ये लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? श्लोक सोच ही रहा था जब उसके केबिन में उसका असिस्टेंट आता है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।